नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप देख रहे हैं शिक्षक प्लस। टीचिंग से अपडेट के लिए आप शिक्षक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूजीसी नेट में बहुत बड़ा बदलाव एक देखने को मिलेगा आपको कि जो जून में एग्ज़ाम है इसका और इसका नोटिफिकेशन इसी अप्रैल माह के प्रथम वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या बदलाव है बाकी डिटेल में मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है, कैसे आप इसे कर सकते हैं, इससे क्या क्या आप बन सकते हैं, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन अभी जो बच्चे यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एकदम लग जाइए, क्योंकि अब आप में कुछ चेंजेस किए गए हैं। एज की सीमा भी निर्धारित की गई है। क्या है चेंज, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा परीक्षा यानी नेट एग्जाम पर बड़ा अपडेट आया है। ये एक और जहां यूजीसी ने नेट परीक्षा मिले मार्क्स के आधार पर पीएचडी एडमिशन की अनुमति दे दी है। अब इसी के आधार पर नेट एग्जाम जब आपका होगा उसी के स्कोर के आधार पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि एडमिशन अनुमति दे दी। वहीं यूजीसी के अनुसार यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम डेट नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। डिटेल यूजीसी नेट 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। अब तक यूजीसी नेट स्कोर का उपयोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ और मास्टर डिग्री धारकों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए एक पात्रता के रूप में किया जाता था। मतलब एक पात्रता था, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं बनना चाहते हैं मास्टर करने के बाद, तो आप नेट एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई हैं, तो जैसे सीटेट होता है ना, वैसे सेम चीजें हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहां जैसे आप असिस्टेंट टीचर के लिए आप जाते हो टीजीटी पीजीटी के लिए, तो वहां आपसे मांगता है। तो अब यहां पर नेट पहले मांगता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो आगे, तो उसके लिए आप एडमिशन इसी के स्कोर कार्ड पर ले सकते हो। बाकी वो चीज तो रहेगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पात्रता थी, ठीक है, प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता के रूप में किया जाता था। लेकिन अब नेट स्कोर के आधार पर पीएचडी एडमिशन भी मिलेगा। जीआरएफ के लिए उम्र की बाध्यता, एक ये यहां पर हो गया है चिंता की बात कि जो ये जीआरएफ होता था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होता था, उसमें अब उम्र की बाध्यता की गई है। नेट जीआरएफ के लिए आवेदक की उम्र उस महीने की पहली तारीख को 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिस महीने में परीक्षा का आयोजन होना है। जब एग्जाम होगा, जैसे जून में है, तो जून के पहली तारीख तक आपका एज 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। अगर 30 से ज्यादा होंगे तो वो रिसर्च फेलोशिप में जो आपको स्कॉलरशिप वाला मेन वही होता है जो इसमें जाते हैं, वो क्राइटेरिया में आप नहीं आएंगे। जिस महीने में परीक्षा का आयोजन होता है, सहायक प्रोफेसर पद के लिए यूजीसी नेट के आवेदन करने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। मतलब अगर आप सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता के लिए सिर्फ करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। दिसंबर 2023 की यूजीसी नेट परीक्षा के लिए पूरे देश में कुल 9,45,918 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 6,95,928 उम्मीदवार 6 से 14 दिसंबर के बीच आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है। तो अब इसकी जो इसको प्रिपरेशन करनी है, तो उम्र भी देखिए, स्कॉलर जो रिसर्च फेलोशिप वाला है उसका बाध्य कर दिया गया, और जिनको आगे पीएचडी करना है अपने एजुकेशन अपने सब्जेक्ट में, वो अब इसको भर सकते हैं नेट को। इन्हीं के स्कोर कार्ड पे आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं जरूर आपके समक्ष आऊंगा। बाकी ऐसे ही टीचिंग अपडेट के लिए आप शिक्षक प्लस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।